नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है, तो इधर बिहार के गरीबों के लिए बड़ी सौगात है। बिहार के गरीबों को जमीन और आवास देने का ऐलान कर दिया गया। साथ ही बिहार के छात्रों को भी बड़ी सौगात दे दी गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार के द्वारा अब बिहार के वैसे भूमिहीनों को जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन देने का सिलसिला जारी हो गया है। आरजेडी विधायक अमर पासवान द्वारा जमीन पाकर यहाँ के ग्रामीणों में, गरीबों में खुशी का ठिकाना ना रहा। देखिए, बोचहां के राजद विधायक अमर पासवान ने भूमिहीनों की समस्या को देखते हुए जमीन का वितरण करना अब शुरू कर दिया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भूमिहीनों को मंथली कैंप लगाकर हर महीने भूमिहीनों को चिन्हित कर 3-3 डिसमिल जमीन का बास्की पर्चा दिया जाएगा। और इसी कड़ी में बीते दिन 22 लोगों को जमीन का पर्चा दे भी दिया गया है। और अब हर महीने ये कार्य जारी रहेगा। हर महीने गरीबों को चिन्हित कर जमीन बांटा जाएगा। साथ ही बिहार के सभी जिलों में गरीबों को चिन्हित कर जमीन देने का भी ऐलान कर दिया गया है। लालू यादव को बीजेपी ने फंसाकर जेल भेजने का काम किया। दरअसल ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने खुलासा किया है। देखिए, तेजस्वी यादव हमेशा कहा करते हैं कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। तो आखिर लालू जी को किस तरह से बीजेपी ने फंसाया, इसका खुलासा, इसका भंडाफोड़ जदयू नेता ललन सिंह ने कर दिया है। देखिए, हमेशा से बीजेपी यही चाहती है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव ना मिले, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यदि ये दोनों महारथी मिल गए तो हम बिहार में साफ हो जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं चलने वाला है। और देखिए, जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि जिस दिन बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट रहा था, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरजेडी को ऑफर दिया गया था, लालू जी को ऑफर दिया गया था कि नीतीश कुमार के साथ लालू जी ना जाए। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सभी केस हटा लिए जाएंगे। लेकिन लालू यादव ने नीतीश कुमार जी का साथ दिया, इसलिए लालू यादव को बीजेपी ने फंसाया। साथ ही ललन सिंह ने यह भी दावा किया है कि साल 2017 में महागठबंधन तोड़ने के लिए लालू परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे कराए गए। ललन सिंह ने दावा किया कि IRCTC का केस भी इसलिए कराया गया था ताकि नीतीश कुमार को वापस बीजेपी के साथ लाया जा सके, और ये हुआ भी था। बिहार में शराबबंदी कानून को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की अब मांगे होने लगी है। देखिए, बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन गई है और महागठबंधन वाले ना तो पहले कभी माने हैं और ना ही अब बिहार में शराबबंदी को लागू रहने देंगे। लालू प्रसाद यादव जी का भी बड़ा बयान सामने आया है। लालू यादव ने खुद ही कुछ दिन पहले बोले थे कि शराबबंदी कानून को वापस ले लो नीतीश कुमार जी। लालू यादव का बयान सामने आया था कि हमने तो नीतीश कुमार जी को बार बार समझाया है कि शराबबंदी कानून नहीं रहने वाला है, आगे काफी मुश्किलें आएगी, अतः जितनी जल्दी हो सके शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। और अब खुद नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के नेता ने ही नीतीश कुमार जी के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया है। दरअसल जदयू का कहना है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, इस शराबबंदी कानून को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। साथ ही जीतन मांझी ने कहा है कि बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए, कम से कम 250 ग्राम या फिर आधा लीटर शराब पीने की छूट बिहार वालों को दी जानी चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो ये गरीबों के साथ, बिहार की जनता के साथ बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि पुलिस झूठ मूठ में 250 ग्राम या फिर आधा लीटर शराब पीने वालों को पकड़ रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की महिला विधायक ने बिहार में तो शराब बेचने की मांग कर दी है। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी, बिहार में शराब चालू होना चाहिए, बिहार में शराब की बिक्री शुरू होनी चाहिए। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राशन दुकान की तर्ज पर बिहार में शराब की बिक्री कराई जाए।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि 16 नवंबर को हम 10,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार देंगे। साथ ही पूछा, क्या बीजेपी को गिनती नहीं आती है? तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने जो 3 सालों में नहीं कर पाए वो हम 3 महीने के अंदर करके दिखा दिए हैं। 3 महीने के अंदर हमने बिहार में ढेर सारे नियुक्ति पत्र बांट दिए, लाखों लोगों को रोजगार और नौकरियां दे दी। और 16 नवंबर के दिन हमारी सरकार 10,000 लोगों को फिर से नौकरियां देने जा रही है। और तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आखिर उस वादे का क्या हुआ? अब तक 16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल जाने चाहिए थे। और बीजेपी वाले इसका जवाब देने के बजाय इतने बेशर्म हैं कि ये लोग अभी हम पर सवाल उठा रहे हैं कि हमने 3 महीनों में आखिर क्या किया। बीजेपी वालों को तो इसका जवाब देना चाहिए या खुद में सोचना चाहिए कि हमने आखिर 3 सालों में बिहार में आखिर क्या किया। और 8 सालों से केंद्र में हमारी सरकार है और जनता से सिर्फ हमने झूठ बोलने का ही काम किया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से पूछा है कि बीजेपी वाले, क्या आपको गिनती नहीं आती है? पहले गिनती सीख लें, उसके बाद हमारे रोजगार और नौकरी के आंकड़े को गिने। बाल दिवस के दिन बिहार सरकार ने बिहार के बेटियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। देखिए, बिहार के बेटी जो या तो इंटर पास किए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो उनको सरकार इंटर पास करने वालों को 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने वालों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किए थे। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बेटियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की है। और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने इसके लिए राशि जारी कर दिए हैं। 32 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जल्द ही बिहार के इंटर पास करने वाली छात्राओं के खाते में 25 हजार रुपए और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं के खाते में 50,000 रुपए करके आने वाले हैं। बाल दिवस के दिन बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। बीजेपी वालों ने शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 साल तक धोखे में रखा और अब तेजस्वी यादव भी 3 महीने तक धोखे में रखे हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी, जल्द ही बहाली निकलेगी। ऐसे करते करते बीजेपी ने 3 साल गंवा दिए और अब तेजस्वी यादव की सरकार भी यही कर रही है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा सांसद ने तेजस्वी यादव की सरकार पर खूब भड़ास निकाली। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लाख आंदोलन करने के बावजूद भी 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं निकल रही है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार हमारे लिए मर चुकी है और श्राद्ध क्रम में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने बाल का भी मुंडन करवाए थे। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। तो आखिर ये कैसी सरकार है? जिन शिक्षकों को अभी स्कूलों में होनी चाहिए, जहां लाखों पद बिहार में शिक्षकों के खाली है, लेकिन आज इस शिक्षक अभ्यर्थी को सड़क पर रह के भूखे प्यासे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इधर बीजेपी का कहना है कि हमने तो 3 सालों तक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। तो तेजस्वी यादव जी, आप भी हमारे जैसा क्यों कर रहे हो? जल्द से जल्द 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जो आरजेडी नेता चितरंजन गगन हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में ही बात करते थे, 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की बात करते थे। और अब चितरंजन गगन का कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि शीघ्र भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने चितरंजन गगन को इनकी ही बात याद दिला दी। कभी चितरंजन गगन कहा करते थे कि शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकार विगत 3 वर्षों से एक ही बात दोहराती रही है, बहाली की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। पर सरकार ने तो अपने शब्दकोश में शीघ्र शब्द का अर्थ ही बदल दिया। और ये स्थिति तब है कि बिहार के कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। +2 के स्कूल भी शिक्षकों के बिना चल रहे हैं। तो कहीं बिहार के 20% से भी ज्यादा स्कूल 1 या 2 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और यदि शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हैं तो सरकार इनको मार मार के अधमरा कर देती है।
देखिए शिक्षा अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से धोखा हुआ। पहले की सरकार कहा करती थी कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, फिर नहीं हुआ। तब कहा गया कि मार्च में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, फिर भी नहीं हुआ। तब कहा गया कि होली तक 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होगी और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया आरंभ होगी, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में बहाली प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकारी पत्र भी जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। और अब सरकार बदलने के बाद भी तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। जब जीतनराम मांझी छोटे थे तब इनके घर में शराब बनती थी। जीतनराम मांझी के माता पिता खुद शराब पीते थे और खुद अपने घर में बनाते थे, लेकिन जीतनराम मांझी वैसे माहौल में रहते हुए भी शराब को हाथ तक नहीं लगाए। लेकिन अब जीतनराम मांझी ने जिस तरह से बिहार में पौवा पीने की छूट मांगी है, जीतनराम मांझी का कहना है कि कोई यदि बिहार में 250 ग्राम शराब के साथ पकड़ा जाता हो तो उन्हें पुलिस कुछ ना करे। जीतनराम मांझी ने 250 ग्राम बिहार में शराब पीने की छूट देने की बात कही है, तो कांग्रेस ने जीतनराम मांझी पर तीखा सवाल पूछा कि क्या जीतनराम मांझी जी आप रोज पौवा पीते हैं क्या? दरअसल जीतनराम मांझी जी से ये सवाल कांग्रेस की महिला विधायक ने पूछा है। कांग्रेस की महिला विधायक ने जीतनराम मांझी से पूछा है कि लगता है जीतनराम मांझी हर दिन क्वार्टर पीते हैं, तभी तो ये 250 ग्राम शराब पीने की छूट की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने पूछा है। तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि 3 महीनों में ही हमने लाखों लोगों को नौकरी दे दी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि कौन बीजेपी वाले हमसे हिसाब मांगते हैं, यदि हिम्मत है तो गांधी मैदान में आइए, हम वहीं फरिया लेंगे। आप अपना हिसाब लेकर आइए और हम अपना हिसाब लेकर जाते हैं। आपने 3 सालों से बिहार में क्या किया, और केंद्र में आपने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। इस तरह से 8 वर्षों में अभी 16 करोड़ रोजगार और नौकरियां मिल जाने चाहिए थी। तो आप अपना हिसाब लाइए, हम 3 महीनों का हिसाब देते हैं। यदि हिम्मत है तो गांधी मैदान में आइए, वहीं सब फरिया लिया जाएगा। बिहार में जल्द ही लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकलने वाली है। देखिए तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि आने वाले बस कुछ ही दिनों में हम लाखों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सहित अन्य कई विभागों में बहाली की जाएगी। हम जरूरत की मांग को देखते हुए बिहार में नई बहाली करने वाले हैं। बिहार के जिन विभागों में जितने भी पद खाली हैं वहां बहाली की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह भी ऐलान कर दिए हैं कि जनता से पैसे से बिहार का जो भी विकास हुआ है तो वो अब बर्बाद नहीं होना चाहिए। चाहे बिहार में रोड बने, बिल्डिंग बने या पुल बने, उसका रख रखाव नियमित रूप से होना चाहिए। और इसके लिए भी चाहे हमें जितनी भी सरकारी नौकरियां देनी पड़े, चाहे जितनी भी बहाली करना पड़े, उतना हम बहाली करेंगे, लेकिन बिहार को हम अब संभाल कर रखेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को और सभी विभागों को आदेश दे दिया है कि बिहार में जो भी बिल्डिंग बने या सड़क या फिर पुल, उसका निरंतर मेंटेनेंस होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कमी हो जाए। हमने संबंधित विभाग से साफ कहा है कि जितनी बहाली करना पड़े करिए, लेकिन बिहार को संभाल कर रखिए।